हे गाइस वेलकम। हम रेलवे स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा है। चाहे एसएससी ले लो या स्टेट एग्जाम्स ले लो, बैंक ले लो, कम में आ जाता थोड़ा ना थोड़ा वैकेंसी डेफिनेटली आता है। लेकिन रेलवे स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा है। 2019 में वैकेंसी आया था, अब 2023 4 इयर्स इट्स ऑलरेडी बिन 4 इयर्स लॉन्ग। 4 साल बहुत लंबा टाइम होता है यार। हर साल वैकेंसी क्यों नहीं देते हो? हर साल जैसे एसएससी एक कैलेंडर रिलीज करता है कि इस मंथ इस एसएससीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, एमटीएस हो गया, इस मंथ में एग्जाम होगा। एक क्या टाइम बाउंड होना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी 2019 में वैकेंसी निकला था, अभी तक कुछ भी सिर्फ 20-25% लोगों को ही जॉब मिली है। 2025 तक में क्लियर है। मतलब ये क्या मजाक कर रहे हो? अगर तुम कोई भी वैकेंसी निकाल रहे हो तो एक साल में उसको कंप्लीट करो यार। एक साल में कंप्लीट, एक साल बहुत ज़्यादा है। आई मीन 2 एग्ज़ाम कराना और जो भी एप्टीट्यूड है, जो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, वो आई मीन इट्स नॉट अ बिग डील। इट्स नॉट अ बिग डील। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि चीज़ों को टाइम बाउंड में कराना तो बिल्कुल करा सकते हैं यार। रेलवे बिल्कुल करा सकते, लेकिन रेलवे का इंटेंशन ही बहुत ही दो कौड़ी का होता है। ये तुम मानो या ना मानो, ये रेलवे का जो इंटेंशन ही है ना कि एकदम बंदों को, बच्चों को एकदम मार डालो, काइंड ऑफ इस तरह का एक इंटेंशन है। मतलब यार तुम अगर एक साल में एक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हो, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल है, तुम मतलब क्या क्या चाहते क्या हो? और हर साल वैकेंसी क्यों नहीं दे रहे हो? कैलेंडर क्यों नहीं रिलीज कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? क्यों क्यों नहीं कर रहे हो? टाइम बाउंड एक तो मतलब समझ रहे हो कितना बड़ा टॉर्चर है यार कि अभी तक जस्ट 20-25% लोगों को ही अभी तक 2019 का ग्रुप डी का जॉब मिला। अभी 75-80% का लोग कुछ क्लियरेंस नहीं है। आई मीन व्हेन दे आर गोइंग टू गेट जॉब। सो और एज एज तो भाई बढ़ता जा रहा है ना। हर साल एज तो बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं कि सबका एज घट रहा है, एज तो बढ़ता जा रहा है। तुम मान लो 2024-25 में वैकेंसी नहीं, बहुत बंदों का एज ही नहीं रहेगा, वो एग्ज़ाम ही नहीं दे सकते, फिर उसका क्या? तो भाई एटलीस्ट 2 साल 3 साल की छूट दो एज में। और यार तुम हर साल ही वैकेंसी निकालो ना, तो अगर एज में छूट नहीं भी दे रहे हो, एटलीस्ट हर साल वैकेंसी तो निकालो यार। प्लीज, आई मीन दिस इज horrendous, horrible and very bad. You are playing with the students' life and this is not right. रेलवे स्टूडेंट को भी जागने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि सो रहे हो यार, ठीक है यार। आई अंडरस्टैंड कि एक दिमाग में एक गोल होता है। मान लो रेलवे में ही काम करना है तो एक गोल होता है, और दूसरा अगर तुम एग्ज़ाम देना भी चाहो तो शायद उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं आए। आई मीन तो मान लो तुम एक जॉब ले भी लेते हो लेकिन तुम रेलवे में काम करना चाहते हो, तो उसमें भी तुम अच्छा तरह से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि यार एक साइकोलॉजिकल एक गोल भी तो होता है ना, एक एम भी तो होता है, एक पर्पस भी तो होता है ना। और यार वैकेंसी वैकेंसी दो 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 जितना जल्दी हो सके दो। आई मीन इट्स ऑलरेडी इन 4 इयर्स, बहुत लंबा टाइम हो चुका है। और टाइम बाउंड, फिर से मैं बोलूँगा, टाइम बाउंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या सबसे ज़्यादा की मतलब CBT 1 होता है, इसके बाद कब रिजल्ट आएगा? 2 साल में सिर्फ एक CBT 1 का रिजल्ट आता है, फिर CBT। ऐसे में इंसान क्या हर दिन तुम खाना क्या हवा में खा रहे हो? उसके लिए भी तो पैसे चाहिए ना, उसके लिए भी तो हर चीज़ चाहिए ना, तो वो कैसे आएगा? तो अगर एक ये भी हो, टाइम बाउंड हो, तो एक इंसान ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर एग्ज़ाम भी दे सकता है। पता ही नहीं होता, एक बार CBT 1 दे, CBT 1 कराने के लिए भी 50 होड़ हल्ला करना पड़ता है। दिस ट्विटर कैंपेन, दिस कैंपेन। तुम यार, हम ट्विटर कैंपेन के लिए यू हैव गिवन द वैकेंसी 2019 में मान लो दिए, अब भाई 2022 में एग्ज़ाम ले रहे हो, 2 साल 3 साल बाद तुम सिर्फ CBT 1 लेते हो। मतलब वो भी इतना ड्रामा करने के बाद, इतना नौटंकी करने के बाद। दिस इज टॉर्चर, दिस इज टॉर्चरस फॉर एनी पर्सन। दिस इज साइकोलॉजिकली टॉर्चर एंड दिस इज नॉट वर्क। क्या अगर तुम कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो तो उस पर हर इंसान का तुम्हें टेक केयर करते हो ना, कि लाइक यार हर सब एफिशिएंटली काम हो, पैसे भी टाइम पे देते हो, तभी एक बंदा अपने आप से अच्छे तरह से वर्क करता है। उसी तरह यार एक तुम
एक मिनिस्ट्री हो, अगर तुम वैकेंसी नहीं दे रहे हो, स्टूडेंट्स की एज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत बंदों का एज निकल रहा, और हर साल या तुम चाहो तुम कुछ ना भी वैकेंसी दो तो एज तो बढ़ ही रहा है ना। इज इट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? नो, this is not that difficult to understand. So give vacancy as soon as possible. Railway students, jago, wake up. As long as you are not wake up, nothing is gonna happen. जब तक तुम खुद ही अवेयर नहीं होगे, रेलवे इन सब को कोई मतलब नहीं है तुम्हारे जॉब से। कोई रेलवे नहीं चाहता, रेलवे तुम्हारे टाइम को खराब कर रहा है, जिससे रेलवे का कुछ नहीं जाता है लेकिन तेरा जरूर जाता है। बात समझ में आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस रेडियो। हैव अ ग्रेट टाइम।